देखिए परसेंटेज में मैंने बताया आपको कि आप क्या करो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो परसेंटेज को, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों रास्ता पता चल गया। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया था कि जैसे लिखा हुआ है 1/4, ठीक, तो 1/4 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। समझ में आया? बस। और जहां अगर ये 25% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25 इंटू परसेंटेज जहां भी लिखा हो उसको 1/100 लिख दो वहां पे। तो 1 बाई कितना लिख दिया आपने 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। चाहे उधर से दोनों से आप काम कर सकते हो। और आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक जो है फ्रैक्शन वैल्यू का 1/1 से लेकर 1/2 से लेकर कम से कम आपको 1/20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से लग सके। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग चुका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लग चुका था। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि 60% ऑफ 264 किसके बराबर है? तो उस वाले क्वेश्चन में, जब इससे पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते, पहले ये दोनों क्वेश्चन लग चुका है ना। ये लगाया था आपने, नहीं लगा था ना, तो यहीं से शुरू करते हैं। लगाइए ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज 15% ऑफ 34 रुपीज? कहा जा रहा है कि 15%, 34 रुपये का 15% कितना होगा? ₹34 का 15% कितना होगा? 15%। कैसे? देखिए कहा जा रहा है 34 रुपये का 15%, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 34 क्या है अपने आप में 100 है। 34 अपने आप में क्या है 100। तो हमें क्या निकालना है, इसका 15% निकालना है, और ये जो वैल्यू होगी मान लेते हैं x है। ठीक है, अभी दोनों रास्ता बताएंगे। फिर आपको पता है कि x ये जो है इस साइड लेते जा रहे हैं, और इन दोनों को इस साइड लाएंगे। हाँ हाँ, त्रियक गुणा कर रहे हैं, तो x इधर चला गया, तो x इधर लिख दिया हमने। 34 गुणे 15/100 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ये कैसे हुआ है त्रियक गुणा से? ठीक, तो ये कट करो इसको, अगर मान लेते हैं इसको कट करते हैं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा 17 होगा। हाँ होगा। या सबसे अच्छा है कि काटो मत, काटेंगे तो और उलझ जाएंगे। तो उलझने से बचने के लिए क्या करना है, 15 चौक 60, 15 तिया 45, और 6 कितना हो जाएगा 51। तो ये हो जाएगा 51, और बटे कितना है 100। तो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 5.10। समझ में आया? हाँ, आपने क्या किया 34 जो है 100 के बराबर मान लिया, और जो ये यक्स है उसको 15% मान लिया, तो आपने इस तरह से निकाल लिया। ये तो मेरा तरीका हो गया। जो ऐसे बताया जाता है दूसरा
यहीं पे बता देते हैं। जो दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, ये जो 34 लिखा है 34 लिख दो, ठीक, गुणे जितना प्रतिशत निकालना है उतना प्रतिशत ऊपर, 15% निकालना था इसका तो 15% ऊपर, और बटे क्या कर दो 100, कितना कर दें 100, ठीक। जैसे कि 34 ऑफ 15%, ये इस तरह से लिखा गया है कि 15% ऑफ 34, 34 का 15%, तो इस तरह हम क्या कर देंगे, ऑफ हटा देंगे तो गुणा लगा देंगे, और प्रतिशत की जगह पे हम क्या करेंगे 1/100 कर दिया। तो इसको जब भी हमने पूरा प्रोसेस किया तो कितना आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये लग गया था। इस क्वेश्चन के साथ आपने एक बात समझ लिया था कि हम क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज और नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि जो ये नंबर दिया है ये परसेंटेज में हो जाए और ये जो है परसेंटेज नंबर में हो जाए, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो मैंने इसको फॉर्म को दो पार्ट में तोड़ के ही बताया था। इसको क्या बनाया था 210 और इसको क्या बना दिए थे 160, ये भी किए थे प्रोसेस, ठीक। तो अगले क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है 60% 264 का किसके बराबर होगा, 60% 264 का किसके बराबर होगा। ऑप्शन देख के क्या लगता है कौन इसके करीब जा सकता है। देखिए ध्यान से इधर, अभी हमको ऑप्शन जितना दिख रहा है, जितना ये क्या हो रहा है 60% जो है 264 का है। अगर प्रतिशत और बढ़ा रहे हैं तो नंबर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, और प्रतिशत कम कर रहे हैं तो नंबर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे दे रहा है 10% ऑफ 44, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि परसेंटेज घट रहा है, नंबर भी क्या हो गया, घट गया, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको चेक कर लेते हैं। 60% लिखा हुआ है तो 60% को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 15 गुणे 4%। 60 को 15 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक। तो ये लिख दिया मैंने 4 गुणे 15%, इतना लिख सकते हैं, लिख दिया। तो ये कर दिया मैंने कि जो ये लिखा हुआ है 60% ऑफ 264, यहाँ पे लिख दिया 4 गुणे 264 ऑफ 15% हो जाएगा। तो 15% ऑफ 4 का गुणा कर दीजिए 264 में, कितना आएगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 2 हासिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ये है कि आप ये 60% जो लिखा हुआ है उसको 15% गुणे 4% भी लिख सकते हो, ठीक है। दो पार्ट में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है, अभी फिर समझ में आ गया आगे वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, हाँ
पूछता है ना ये वाला क्वेश्चन इस तरह का। अभी उसी लेवल पे हम लोग भी आ रहे हैं कि हम लोग अभी बेसिक है ये, लेकिन उस लेवल पे आ जाएंगे जिस तरह का वो क्वेश्चन पूछता है। इसमें कहा जा रहा है कि कुल 270 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 270। उसमें से एग्जाम में जो है पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 252। 252 क्या हुए हैं? एग्जाम में पास हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? टोटल 270 बच्चों ने क्या किया? एग्जाम दिया, जिसमें से 252 बच्चे क्या हो गए? एग्जाम पास कर गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन पास कर लिया। तो बताइए कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं आपसे मैंने कहा कि 100 नंबर का पेपर हुआ और उसमें से आपको कितना नंबर मिला है? 60 नंबर मिला है। तो आपको कितना परसेंट नंबर मिला? 60%। कैसे बताया आपने? हाँ, 60 यहाँ पे रखा आपने, फिर नीचे क्या रख दिया? 100। जितना आपको मिला था 60 मिला, 100 में से कितना मिला था? 60। और उसके बाद आपने किससे गुणा कर दिया था? इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया था, 60% आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं हमारे? 270। मान लेते 270 नंबर का पेपर था और कितने नंबर हमको मिला? 252 नंबर मिला, या 252 बच्चे पास हुए। इतना समझ में आया? फिर किससे प्रतिशत में करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखो कट रहा है क्या? 2 5 2, तो इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 2 5 7 7 2 9, और यहाँ पे 27, तो भी 9 से कट जाएगा। तो 9 से काट देते हैं। 9 दूना 18, और कितना बचेगा? 7। 9 8 72। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 30। 9 3 27 हो गया। 0 से 0 कैंसिल। अब कितना आ गया? 280/3 भाग दीजिए। 9 त्रिक सॉरी ये 3 9 27, 3 9 27, एक बचेगा, 0 हो जाएगा। फिर 3 त्रिक 9, तो कितना हासिल बच गया? कितना शेषफल बच गया? 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। जितने प्रतिशत बच्चे क्या हुए हैं? एग्जामिनेशन में पास हुए हैं। समझ में आया? समझ में? तो ऑप्शन किसी में है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? नन ऑफ दिस। और आंसर क्या आएगा आपका? यही आएगा। समझ में आ रहा है किस तरह से कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत में? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक सोल्यूशन है, वो कितने लीटर का है? 8 लीटर का। तो उसका 20% कितना होगा? आठ लीटर है, उसका 20% निकालना है, तो कितना निकालेंगे? कितना रहा है? 40। कैसे 40 है? मतलब सिंपली समझ लो, ये लिखा हुआ है 8 लीटर 20% ऑफ 8 लीटर, बस इतना ही समझ लो। अब बताइए कैसे करेंगे? 20% ऑफ 8 लीटर, ऑफ हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणा। और प्रतिशत यहाँ पे रहता है, उस पर क्या लिखते हैं? 1/100। हाँ रुके हुए। एक 1.6। कैसे निकाला आपने? जो 20 था, 20%, उसको आपने फ्रैक्शन में बदला होगा, तो कितना आया होगा यहाँ पे? 1/5। या फिर यही की होगी ना, 20 और प्रतिशत की जगह क्या लिखा होगा? 1/100 गुणे कितना है? 8। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और ये कितना आएगा? 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/5।
5 भाग देंगे 5 एकम 5 दशमलव लगाएंगे 3 और 0 हो जाएगा 30 और 5 छके 30 तो ये कितना हो जाएगा 1.6 लीटर्स। ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा समझना होगा आपको। इसमें कहा जा रहा है कि if 35% of a number is 12 less than 50% of that number then the number is। कहा जा रहा है कि अगर 50% कोई किसी अंक का 50% उसके 35% से 12 कम है तो वो नंबर क्या होगा। कहने का मतलब मान लेते हैं कोई नंबर x है, ठीक है, उसका 50% ऑफ x को अगर उसके 35% ऑफ उसी नंबर के मतलब उस x से माइनस करते हैं तो कितना आता है 12, तो वो नंबर कहते हैं x कितना होगा। समझ में आया नहीं आया। कहा जा रहा है कि 35% ऑफ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज। तो 50% एक नंबर x है उसका 50% इतना हो गया, उसके बाद उसमें से कितना घटाना है 35% घटाना है उसी नंबर का, और वो जो घटाने पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12। तो हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। हम्म 80 आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 80, यही आ रहा है। बता देते हैं आंसर सही है कि नहीं। हाँ सही है, सही है। करें मतलब आप कर ही लियोगे। देखो एक तो आप क्या करो ये कर सकते हो कि 50% दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं 1/2 लिख दे रहे हैं, और इसका क्या लिख देंगे 7/10 ये लिख सकते हैं, ये कर दिया। या फिर क्या कर रहे होगे परसेंटेज हटा के 1/100 कर रहे होगे, ये कर रहे होंगे। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं कि आप क्या करो जो ये परसेंटेज है उसको एक ब्रैकेट में लिख लो 35% 50% माइनस 35% ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 12। घटा देंगे 50 में से 35 कितना आएगा 15% ऑफ परसेंट ऑफ x इक्वल टू 12। 15 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 15 गुणे प्रतिशत की जगह पे 1/100 ऑफ घटाएंगे तो फिर से गुणा x बराबर 12। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मतलब ये x यहीं रहने दो और यहाँ पे क्या कर देते हैं ले जाते हैं सबको, ये हो जाएगा 12 गुणे 100/15 हो जाएगा। कट करेंगे ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 5, 3 से 12 जाएगा कितने बार में 4 बार में, और 3 से 15 कितने बार, ठीक है हो गया ना ये। फिर इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, और इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। आप क्या कर रहे हो 15 8
ठीक, तो 3 से काटा मैंने, तो इस तरह से भी कर सकते। दूसरा रास्ता जो है आपको पता ही है कि वो कहते हैं गुणा करके 1/100 भी करके आप निकाल सकते हो। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2490। कहा जा रहा है दो नंबर का जो योग है वो कितना है? 2490 है। हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लो। दो संख्याओं का योग कितना है? 2490 है। तो इफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर देन द नंबर आर। तो आपसे कहा जा रहा है अगर दो नंबर हैं, कितने हैं, कौन कौन सा है? एक्स और वाई। ठीक, तो और उनका योग कितना है? एक्स प्लस वाई का 2490। कितना है? 2490। और इफ 6.5% ऑफ वन नंबर, 6.5% ऑफ वन नंबर क्या हो जाएगा? एक्स, और इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर, अदर में क्या हो जाएगा? वाई रख देते हैं। तो यानी कि 6.5% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ? इक्वल टू दिया ना, बराबर है, इक्वल टू 8.5% ऑफ 8.5% ऑफ वाई। दो नंबर हमने मान लिया था एक्स वाई। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 2490। और हमको पता है कि 6.5 ऑफ एक्स जो है वो बराबर है 8.5 ऑफ अनदर नंबर जो कि वाई है। ठीक, अब यहां से आप कैसे निकालोगे आगे एक्स और वाई की वैल्यू? हाथ निकालिए, बताइए। इतना समझ में आया ना? सोल्यूशन तक पहुंचा दिया मैंने, फिर आपको निकालना है वैल्यू एक्स और वाई का। नहीं हो रहा है। देखिए दिया हुआ है कि 6.5% ऑफ एक्स इक्वल टू 8.5 ऑफ वाई। तो इसको आप चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे 100 लिखोगे तो 100 और 100 यहाँ पे दोनों साइड में कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या? x अपॉन वाई, वाई को यहाँ पे लेते आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8.5 अपॉन 6.5। परसेंटेज कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, फिर x यहाँ पे, y वहां पे बुरे में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और ये नंबर इसमें क्या चल जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? फिर ये दोनों जहां पॉइंट है तो दोनों हटा सकते हैं, ऊपर भी 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा करके पॉइंट हटा दिया, हो जाएगा। अच्छा, ये नंबर दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से कट जाएंगे। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 सते 35। फिर इसको भी कट करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 उतरेगा, तो 5 तिया 15, तो कितना आ गया? 17/13 आ गया। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं 17/13y। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना? तो आगे यहीं पे कर देते हैं। ये आ गया। इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी में क्या करो? इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो x बराबर की जगह पे क्या रख देंगे? 17/13 y प्लस y बराबर 2490। एलसीएम ले लेंगे 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17y प्लस 13y बराबर 24
90। 17y और 13y कितना हो जाएगा? 30y बराबर 200 2490 और 13 यहाँ पे क्या कर देंगे? गुणे में लिख देंगे, हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 249 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये कितना आएगा? 8 और 3, 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक के 9, कितना आएगा? 83 गुणे 13, 13 तिया 39, 13 अठे 104 और 104 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 107। तो y बराबर कितना आ गया? 1079। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो x निकालने के लिए यहाँ पे x बराबर 2490 माइनस 1079 कर देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 79, 90 में से 79 जाएगा तो कितना आएगा? 11। 24 में से 10 जाएगा तो 14, तो 1411 और 1089। तो ऑप्शन किस में आ जा रहा है? ये डी में आ जा रहा है, सही हो जाएगा। द्विघात नहीं हुआ, ये परसेंटेज में इस तरह दिया था, बस आपको ये रेशियो आना चाहिए था। अब ये रेशियो आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो रेशियो अगर आपको पता होता तो आप क्या कर लेते? इस तरह से कर लेते डायरेक्ट, इतना लंबा भी नहीं जाते, बहुत शॉर्ट में ही आप कर लेते तुरंत ही। ये लंबा प्रोसेस चल जा रहा है, इसको हम एकदम शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि जब हमें ये पता चल गया यहाँ से फ्रैक्शन की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ लिख दिया मैंने 17 और इसको कितना लिख दिया? 13, दोनों को जोड़ कितना रहे हैं? कितना हो जा रहा है? 30। 30 किसके बराबर हो जाएगा? 2490। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 83 आ जाएगा। 17 में किसका गुणा कर दो? 83 का। 13 में किसका गुणा कर दो? 83 का। तो ये कितना आ जाएगा? 1411 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 1089। 2 लाइन में हो जाएगा सीधे, कुछ नहीं करना है। हाँ ये सही, मतलब ये आपको लंबा प्रोसेस पता है तो शॉर्ट भी आप क्या कर लोगे, जान जाओगे तुरंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास में रेगुलर रहोगे तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। क्लास में रेगुलर रहेंगे आप लोग तो आप लोग को समझ में आने लगेगा ये भाषा भी। कहा जा रहा है इफ वन नंबर इज 80% ऑफ अदर एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 656 देन द नंबर आर। यानी कि एक नंबर, वन नंबर इज 80% ऑफ अदर्स, कोई एक नंबर है x, ठीक है, वो नंबर जो है, जो दूसरा नंबर है वो कितना प्रतिशत है? इसका 80% है, 80% ऑफ x। तो यानी कि एक नंबर जो है, पहला नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर क्या है? उसी नंबर का 80% है। इफ वन नंबर इज 80% ऑफ अदर एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि दो नंबर्स हमको बनाने थे, कौन कौन से? पहला कह रहा है कि एक नंबर कोई है और उसी का 80% दूसरा नंबर है, तो एक नंबर तो x मान लिया, उसका 80% दूसरा नंबर है। अब दूसरा जो कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 656। अगर उन नंबर्स का स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 656 आ रहा है। अच्छा, 80% ऑफ x लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 80% ऑफ x जो लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा क्या? 4/5 x, इस तरह से लिख सकते हैं। 80% है 80, और मैंने बताया परसेंटेज की जगह क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। ये कट हो जाएगा, ये कितने बार जाएगा? 4 बार, और ये कितने बार जाएगा? 5 बार। 20 से आ जाएगा 4/5 आ गया, 4/5 x। अब इनका कंडीशन क्या कह रहा था कि x का स्क्वायर प्लस 4/5 x का स्क्वायर, वो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 656 आना चाहिए। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं, यानी x और 80% ऑफ x। निकाल सकते हैं यहां से? नहीं निकाल पा रहे, तो x स्क्वायर हो गया
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 656। ठीक, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 25 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर बराबर 656। 16 और 25 कितना हो जाएगा 41 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 656 गुणे 25 हो जाएगा 41 और 656 देखो कट रहा है क्या, कट रहा है, काट के देखें 41 एक कम 41 कितना बचेगा 41 एक कम 41 तो ये हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। फिर 6 दिखा तो हमको क्या करना होगा 6 बार में चला जाएगा 6 एक कम 6, 6 चौक 24 कितना आएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा आगे। अब हमारे पास जो पूरा आया एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणे 25 प्योर फॉर्म में आ गया। ठीक, एक्स बराबर अंडर रूट 16 गुणे 25, 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 5 बाहर आने पे होगा 4 पचे 20, 4 पचे 20 तो x बराबर कितना मिल गया 20। तो पहला नंबर हमें मिल गया ना x बराबर 20। अब 20 का ही क्या करना है हमें 80% निकालना है, यानी कि 4/5 पार्ट निकालना है। तो 4/5 इंटू 20 ये कटेगा 5 चौके 20 4 चौक 16 तो दो नंबर हमें मिला, एक मिला 20 और दूसरा मिला 16। तो ये देख लेंगे ऑप्शन में है या नहीं, तो है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया, ये ऐसा क्यों आ रहा है बार बार, क्लिक कर रहा है साथ में नहीं चल रहा है सिंक्रोनाइज, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7,200 टू 8,100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, कि एक आदमी है उसकी सैलरी 7200 से बढ़कर कितनी हो गई 8100 हो गई, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत उसके तनख्वाह में वृद्धि हुई। नहीं, कितना बढ़ा है 900, कितना बढ़ा है 900 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है 7200 पे बढ़ा है, 7200 पहले था उसी में 900 और बढ़ गया ना, इतना ही हुआ। तो जितना बढ़ा है वो ऊपर और जितने पे बढ़ा है वो नीचे। बाकी परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता ही है किससे गुणा करना है, 100 से गुणा कर देंगे, 00 से 00 खत्म, 9 एक कम 9, 9 अठी 72 हो गया। अगर आपने वो फ्रैक्शन वाला याद किया था तो आपको सीधा याद आ जाएगा, ये कितना होता है 12.5, 12.5%। हाँ, 1/8 का निकाला था ना, 1/8 का कितना था 16.5%, 1/4 का कितना था 25%, 1/16 का कितना था 6.25% था। तो सीधा आपने वैल्यू रख दिया, कितना आ जाएगा ये 12.5।
5, इतना आपको वो नहीं करना पड़ेगा कि 100 से भाग। सैलरी जो है उसकी कितनी थी पहले 7200 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई 8100 हो गई। तो कितना बढ़ा 900 बढ़ा, 900 बढ़ा कितने पे, 900 कितने पे बढ़ा 7200 पे। तो जितना पाया उसने और कितने में पाया 7200 में, तो उसको क्या कर देंगे प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा हर बार कंपटीशन में पूछता है हर तरह के, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है वो भी हम बता देते हैं। कहा जा रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी कंजप्शन बी डिक्रीजेज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दाम को कितना बढ़ा दिया गया है 20% बढ़ा दिया गया है, तो कितने प्रतिशत जो है उसके खपत में कमी कर दी जाए, ठीक है। अब कितना प्रतिशत उसके खपत में कमी कर दी जाए ताकि जो हमारा खर्च है वो रिमेन रहे, मतलब बदले नहीं। यानी 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब वो उसका दाम क्या हो गया 120 हो गया। तो हमें कितना प्रतिशत जो है अपना खर्च कम कर लें तो जिससे हमारे जो हम 100 रुपए में हमारा वो काम चल जाए। 100 रुपया का पेट्रोल था, 1 लीटर मिलता था, अब वो कितना का हो गया 120 का हो गया। तो 120 में हमको कितना लीटर मिलेगा, मतलब हमको हम 100 रुपया खर्च करेंगे अभी भी, ठीक है। तो 100 रुपये में हमें कितना पेट्रोल मिलेगा और उसी पे हम क्या करना है, हमें उसी इतना ही पेट्रोल को खर्च करना है। समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे इसको? इसमें एक फार्मूला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिडक्शन। हाँ, कमी, कितने की कमी करता है, जितना प्रतिशत क्या होता है इंक्रीमेंट, किसी भी प्राइस में जितना प्रतिशत इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज परसेंट अपॉन 100% प्लस प्राइस इंक्रीज परसेंट। हम इसको पी आई लिख दे रहे हैं, पी आई परसेंट इंटू 100। समझ में आया? ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। रिडक्शन बराबर क्या होता है प्राइस परसेंट इंक्रीज अपॉन 100 प्लस प्राइस परसेंट इंक्रीज इंटू 100। ये फॉर्मूला आपका रहेगा। हो गया? रिडक्शन मतलब कि कमी, कितनी कमी होगी, खपत में कितनी कमी कर सकता है। इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी। हो गया? अब बताइए जरा प्राइस में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है 20%, और 100 प्लस कितना हो जाएगा 20%, गुणे किससे कर देंगे 100। तो ये हो जाएगा 20 बटे 120 गुणे 100, कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? हाँ 1/6 का, इसलिए हम कहते हैं कि याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। 16 सही 2/3% होता है। और आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 16.66, यानी कि 6-7 भी कर सकते हैं, ये होता है। हाँ 16 सही 2/3 नहीं होगा, 100 बटे जो है 6 है, करिए इसको 50 3, ठीक, 3 एक कम 3, 2 और 0 20, फिर 3 छके 3 छक 18, और कितना बचा 2 शेषफल, और कितना था 3 से भाग दे रहे थे, यही ना आएगा। कंफ्यूजन है क्या? आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाँ यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। हाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। समझ में आया? लिख लो, वीडियो तो जाएगा ही।
अगला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है टोटल, 11 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद, अभी टाइम तो है। देखिए कहा जा रहा है कि कोई आर्टिकल है, कोई सामान है, उसका जो है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज, इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाई 10%, देन अगेन इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाई 10%, हाउ मच इज इंक्रीज इन द टोटल प्राइस। कहा जा रहा है कि एक सामान 100 रुपए का है, पहले उसमें 10, उसके दाम में क्या किया गया, 10% की बढ़ोतरी की गई, फिर उसके बाद 10% की और बढ़ोतरी की गई, तो टोटल उसमें कितनी प्रतिशत, टोटल जो अब उसका दाम होगा वो कितना हो जाएगा, अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा। 100 रुपये का सामान था, ठीक, पहले उसमें 10% का बढ़ोतरी कर दिए, फिर कितने का बढ़ोतरी किए, 10% और कर दिए, तो अब वो उसका प्राइस कितना हो जाएगा। नहीं, देखिए दो तरीका हम बताएंगे, ये तो पहला तो एकदम, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा लेकिन फॉर्मूला बाद में आएंगे, इसमें कॉमन सेंस पे आ जाता है। मान लेते हैं कोई सामान कितने का था, 100 रुपए का, 10% अगर हम इसमें बढ़ाएंगे तो कितना रुपए बढ़ा रहे हैं, 10 ही रुपए बढ़ाएंगे ना, कितना बढ़ा देंगे, 10 रुपए बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 110। 110 में फिर से हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 10%, यानी 10% बढ़ा रहे हैं। 10% बढ़ाएंगे तो कितना रुपए बढ़ाएंगे, 110 का 10% कितना होगा, 10 का 10% कितना होगा, लिख लो यहाँ पे 110 का कितना प्रतिशत निकालना है, 10% ऑफ जो है 110 निकालना है, तो कितना आएगा, 11। तो 10% बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे, 11। तो जो ये 110 है उसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121। पहुंच गए आंसर तक, कितना आएगा 121। कॉमन सेंस था ये, ठीक है, कि 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ा के हम लोग 121 पर पहुंच गए। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, अगर कंजर्वेटिव कहते हैं कंटिन्यूअस कोई चीज बढ़ रही है, किसी को प्राइस बढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यूअस किसी को डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो इसमें फॉर्मूला ये होता है कि जितना प्रतिशत आप परसेंटेज बढ़ा रहे हो वो, फिर प्लस अगेन जितना परसेंट बढ़ाया वो, फिर प्लस यही क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x% पहले बढ़ाया, फिर कितना बढ़ा रहे हैं, y% बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो दोनों में हम 10% बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 10%, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 10%, और ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100, 10 10 20% प्लस ये भी परसेंट में ही है, तो परसेंट के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, कितना बचेगा 1, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21%। तो 100 का 21% कितना हो जाएगा, 21% ऑफ 100 कितना होगा 21, और 21 को किस में जोड़ देंगे 100 में, 21 को किस में जोड़ देंगे 100 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 121। नहीं समझ में आया, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। जब डिस्काउंट में जाएंगे तो यही जो है जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, जो प्लस है इधर लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। और मान लीजिए हम कहें कि एक वस्तु आप, जब हम वो प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, हम आपसे कहें कि एक वस्तु खरीदने गए तो उस पर जो है 2 क्रमिक जो है आपको डिस्काउंट दिया गया, पहला 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर कितना का डिस्काउंट दिया गया 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने प्रतिशत आपको डिस्काउंट दिया गया, तो क्या करेंगे, हाँ ये लास्ट वाला जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, हाँ
कहा जा रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 5,000 रुपीज, इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 30% देन व्हाट इज द मंथली इनकम। कि एक व्यक्ति का जो मासिक जो वेतन है वो कितना है, 5,000 रुपया है, और उसको 30% उसकी सैलरी में क्या कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई है, तो उसका अब मंथली इनकम कितना होगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या निकालना है, 30% ऑफ 5,000 निकाल के उसमें 5,000 में ऐड कर देना है। निकालिए कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1,500 आ जाएगा। ठीक, 1,500, और इसी 1,500 को किस में जोड़ देंगे, 5,000 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 6,500 रुपया हो जाएगा। तो इसका कहते हैं अब जो इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई, 6,500 हो गई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। समझ में आ गया, आसान हो गया, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ रिमाइंडर ही हैज 480 रुपीज लेफ्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। कहा जा रहा है कि एक आदमी है, उसके पास उसने जितना पैसा रखा था उसमें से उसने क्या कर दिया, 20% पैसा गवा दिया, कहीं गिर गया उसका, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, जितना बचा हुआ उसके पास पैसा था उसमें से 25% पैसे को खर्च किया। कितने प्रतिशत, 25% को खर्च किया। अब उसके पास केवल जो है 480 रुपया बचा हुआ है। तो जब वो उसने शुरू में जो पैसा रखा था वो कितना रुपया रखा था, ओरिजिनली उसके पास कितना अमाउंट था। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। एक आदमी है, उसने मान लेते हैं पहले 100 रुपया रखा अपने पास, ठीक। 100 रुपये में से उसका 20% कितना हो गया, गिर गया, तो कितना बचा, 80 रुपया। अब इस 80 रुपये में से उसने क्या किया, 25% ही पैसा खर्च किया। कितना खर्च किया, 25% खर्च किया। जब 25% खर्च कर लिया तो उसके पास अब कितना बचा हुआ है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनली उसके पास कितना रुपया था। नहीं हो पाएगा। देखिए, मान लेते हैं अभी उसी विषय से चलते हैं, दोनों प्रोसेस बताते हैं। मान लेते हैं पहले जो उसके पास 100 रुपया था, 20% उसने क्या कर दिया, खो दिया, तो कितना उसके पास रह गया, 80 रुपया रह गया। इसमें से उसने कितना खर्च किया, 25% खर्च किया। 25% ऑफ 80 कितना आएगा, 25 को कन्वर्ट कर लो सीधे, 1/4 गुणे 80 होगा, तो कितना आएगा ये 20। 25% जो 80 का 25% कितना हो गया, 20। तो कितना इसने खर्च किया है, 20 खर्च किया। 20 खर्च कर दिया तो कितना हो गया, 60। तो अब जो पैसा बचा है वो कितने के बराबर है, 60 जो है वो 480 के बराबर है। 20 खर्च कर दिया, 60 रुपया इसके पास बचा, और वही पैसा कितना बचा है, 480। तो मान लेते हैं ये 60 यूनिट इसके पास अब पैसा बचा हुआ है। तो यहां पे लिख देंगे 60 यूनिट। ये हो जाएगा 60 यूनिट बराबर 480, और हमको कितना निकालना है, 100 यूनिट निकालना है। तो ये हो जाएगा 480, इसको नीचे ला सकते हैं 480 के, इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 यूनिट बराबर 480/60 लिख सकते हैं ना, लिख दिया। तो ये हो जाएगा 480/60। 100 इधर का गुणा कर रहे हैं तो 100 इसमें भी गुणा कर दें। अगर इसमें 100 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे, दोनों तरफ बराबर रहेगा, कोई अंतर कर देंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। ये कट जाएगा 0 0, 6 8 48, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर।